आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सागर पुलिस ने रेप के 3 अलग अलग मामलों का एक साथ किया खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों वारदातों में शामिल कॉलेज का छात्र भी गिरफ्तार। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अपनी मांगों को लेकर नगर में हुए एकजुट। बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर हुआ मंथन। सेंट पॉल चर्च में ईसाई समाज की महिला इकाई का वार्षिक सम्मेलन हुआ शुरू। शासन द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में हुई चर्चा। और बिना तहसील के बेलई पंचायत में पानी की किल्लत के कारण बनने लगे हैं तनाव के हालात। बीते दिनों पानी की किल्लत को लेकर हुई मारपीट। बुलेटिन में सबसे पहले आज की बड़ी खबर। सागर पुलिस ने रेप के 3 अलग अलग मामलों का एक साथ खुलासा किया है। पिछले 1 साल में अपहरण और गैंगरेप की घटना हुई। इसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कॉलेज का एक छात्र भी शामिल है जो तीनों वारदातों में शामिल था। पिछले 1 साल से सागर में रेप की ऐसी वारदातें सामने आई कि इन वारदातों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। वहीं ये वारदातें पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई थी। घटनाओं में कई समानताएं थीं, जैसे सुनसान इलाका, पीड़िता के साथ बेहद हिंसक व्यवहार और सुबह का वक्त। नाबालिग के साथ दशहरा के दिन हुई वारदात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से दुख जताते हुए आरोपियों की जड़ें पकड़े जाने की बात कही थी। बहनों भाइयों और बेटियों को बढ़ाओ मेरे बहनों भाइयों। मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है जब किसी बिटिया के साथ कोई दर्दनाक घटना हो जाती है। सागर में कैसी घटना हुई है, आरोपी और अपराधी बचेंगे नहीं।
इसको लेकर एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि पहले मामले में सागर के कैंट थाना क्षेत्र में पिछले साल अपनी बहन के साथ दशहरे के दिन सुबह मंदिर जा रही 11 साल की मासूम बच्ची को बाइक सवार उठाकर ले गया था। उस आरोपी ने उस मासूम के साथ एक पार्क के सामने बलात्कार करके उस पर बेरहमी से पत्थर पटक दिया था। कई महीने भोपाल और इंदौर में उस मासूम का इलाज चला। इस घटना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में मंच से दुख जताया था। इस दौरान शक के चलते कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसी तरह पिछले साल मार्च माह में पद्माकर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को एक बाइक सवार उठाकर ले गया। उसके साथ दुष्कृत्य कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। तीसरा मामला एक माह पहले का है, जब बहरिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में 21 साल की युवती के साथ 3 अज्ञात आरोपियों ने गैंगरेप किया और पीड़ित पर हमला कर भाग गए। पीड़ित लड़की के मुताबिक 3 आरोपी कार से आए थे। उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया और उनका विरोध करने पर आरोपियों ने उसके शरीर पर कई बार चाकुओं से हमला किया। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन मामलों की जांच पड़ताल के लिए टीम बनाई। गैंगरेप वाली घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों कौस्तुभ दुबे, इमरान खान, राहुल कोरी और प्राण सिंह यादव को गिरफ्तार किया। इसमें कौस्तुभ दुबे मुख्य आरोपी था। उन्होंने वारदात को अंजाम देना भी स्वीकारा। कौस्तुभ दुबे से जब पूछताछ हुई तो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने की दोनों वारदातों का वह आरोपी निकला। उसने अकेले ही इन घटनाओं को अंजाम दिया था। कौस्तुभ दुबे के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वह उत्तर प्रदेश के बनारस के कैंट थाना क्षेत्र के दौलतपुर रोड का निवासी है और सागर में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। बनारस में उसके परिवार का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उसे मानसिक विकृति का शिकार माना जा रहा है। कौस्तुभ दुबे सागर में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसके संचालक प्राण सिंह यादव के सहयोग से उसने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस छात्र ने रेप के 2 मामलों में नाबालिग लड़कियों के साथ अकेले ही वारदात को अंजाम दिया था। एनटीटी हाउस के बगल से लड़की को उठाया। पारस करके दुकान का नाम है कराए थे पहले। वहाँ से उठाया था, एनटीटी हाउस के बगल में लेके गया था। ठीक है, फिर वहाँ क्या किया? वहाँ पे अंदर के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। फिर तब तक उसने शुरू बचाना शुरू कर दिया तो अलग अलग काफी मैंने उसका लेके भाग गया। उसका लेने से उसका निवास में लगा गेट वाली क्या घटना है? पेट वाले अंदर जी सुबह का टाइम था, 4 के आसपास का टाइम था। 1 मिनट फलूजापुर से वापस रिटर्न हो रहा था, मेडिसिन कराने के बाद रास्ते में एक पार्क पड़ता है अंदर जी। कौन सा पार्क का नाम अंदर जी थोड़ा याद नहीं है। तो उस पार्क की गेट के बगल में अंदर जी 2 लड़कियाँ खड़ी थी और उसमें से एक लड़की करीब 12 से 15 साल के बीच की रही होगी। तो उसने मेरे से पूछा, मैं वहीं पे खड़ा हो गया गेट पे। उसने मेरे से पूछा ये गेट कब तक खुलेगा? तो मैंने बताया कि काफ़ी टाइम लगेगा, दूसरे गेट से देख लो, गली में है पीछे वाली गेट से देख लो। तो उसके बाद वो गली की तरफ बढ़ने लगी। गली के पास जैसी पहुँची वैसे ही मैंने एक लड़की को का हाथ जबरदस्ती पकड़ के मैं पास में एक आदमी के फर्श की खाली टंकी है, उसके कुछ सामने खाली मैदान पड़ा है, वहाँ पे लेके गया। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वहाँ पे नहीं कर पाया। तब तक में पुलिस का सायरन बजने लगा तो मैं घबराहट में आ गया और उसको मैं धक्का दिया और पीछे भाग गया। अंदर भी मेरे हाथ में सिगरेट भी थी, सिगरेट से भी सिगरेट बहुत नुकसान से 14 तारीख की घटना है दिल्ली। और इसमें हुआ कि अंकल जी की मैं 13 तारीख की शाम में दो लड़के और हैं, इमरान और राहुल, जिन्होंने पार्टनरशिप में चिकन की दुकान खोली। तो 1 महीने लगभग 1 महीने हो गए इनकी दुकान खोले और इनकी दुकान पे मेरा अक्सर आना जाना था। तो मैं मतलब अक्सर से अंदर की जैसे रोजी में निकल जाता था तो उधर जाता था, हाथ चार्ज होता था। वैसे ही मैं 13 तारीख को भी निकला था। तो शाम में 8 बजे तक जल्दी मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मेरे राहुल और इमरान गोलियों ने बोला कि हम सुबह 4:30 बजे तुम्हारे हॉस्टल के बाहर आएंगे, तुम हमसे नहीं जाएंगे। तो
मैंने पूछा कि इतने सुबह आखिर क्या था, तो उन्होंने कहा कि एक से बात करनी है। तो मैंने कहा किससे बात करनी है, तो वो कहने लगे कि ये मासूम। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। अगर जी हेमा मेरे हॉस्टल में रोज़ आती है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर रोज़ आती थी। और हमारे जो हॉस्टल के मालिक हैं कान सिंह यादव, उनके साथ उसका मतलब संबंध है, तो हमारे हॉस्टल में रोज़ आती थी। तो पहले भी दो तीन बार मैंने कमेंट्स पास किए थे उसको। और फिर मैं अगले दिन सुबह 4 बजे सो के उठा, फ्रेश हुआ, फिर 4:30 बजे हॉस्टल के बाहर पहुँचा तो मुझे राज और राहुल वही खड़े मिले। फिर उनके साथ मैं पुल पे गया, तो 5 बजे थे। उस टाइम हेमा अपने घर की तरफ से निकली रोज़ की तरह। मैंने उसका हाथ पकड़ा, तब तक मैं राहुल अपनी गाड़ी खड़ी करके वो भी आ चुका था। उसने भी हेमा को गाड़ी वाली दी, उसका हाथ खींच के और उसको पुल के नीचे ले गया, उसके साथ जोर जबरदस्ती करी। फिर उसके बाद जब वो ज़्यादा हमको विरोध करने लगी, चिल्लाने लगी, तो उसको मारा पीटा, मैंने भी 2 थप्पड़ मारा और इमरान नाम के लड़के ने मुझे छोड़ा भी चला। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने मीडिया के सामने इन मामलों का खुलासा किया। शॉर्ट बाइट। ये 3 मामलों का खुलासा हुआ है। पहला मामला जो अभी तत्काल में हुआ था बहेरिया थाना क्षेत्र में, जो एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला था। इसमें प्रकरण में पुलिस ने सफलता पाई है। इसमें कुल 4 आरोपी हैं, चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी प्रकरण के पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया है कि जो मुख्य आरोपी है प्रकरण का कौस्तुभ दुबे, उसके द्वारा जो पूर्व में अन्य प्रकरण दर्ज हुए थे थाना कैंट में और थाना पद्माकर में, जिसमें कैंट में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको चोट पहुंचाई गई थी और एक दूसरे प्रकरण में एक बच्ची का अपहरण करके उसको चोट पहुंचाई गई थी। ये दोनों प्रकरण में भी इस प्रकरण के मुख्य आरोपी कौस्तुभ दुबे का शामिल होना पाया गया है। प्रकरण में क्योंकि पिछले वर्ष का था, महिला संबंधित प्रकरण है, काफी महत्वपूर्ण प्रकरण था, तो इसमें जो टीम है शुरू से काम कर रही थी, जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी और साथ में सभी थाना प्रभारी थे। तो लगातार प्रकरण जो था सतत पर्यवेक्षण में था, जिससे पुलिस ने अंततः सभी 3 महत्वपूर्ण प्रकरण में सफलता पाई। पुलिस पूछताछ आरोपी से कर रही है। अभी विवेचना के दौरान भी कुछ तथ्य पुलिस के सामने आएंगे, क्योंकि तीनों ही घटनाओं में आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ है, 2 में बच्चियां हैं और जो स्थान है या समय है घटना का, एक मानसिक विकृत व्यक्ति द्वारा की जाना संभावित है। तो इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पूछताछ में ये भी सामने ला जाने की कोशिश करी जा रही है कि पूर्व में भी अगर किसी अन्य प्रकरण में शामिल रहा है तो जानकारी भी इससे ली जाए। जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक की कार का पुलिस ने चालान किया है। इस कार पर विधायक लिखा हुआ था, जिसको उसका देवर चला रहा था। एसपी ने इस तरह के पदनाम या यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाली कई गाड़ियों का चालान किया। जनप्रतिनिधियों और नेताओं के परिजनों को अपनी गाड़ियों पर पदनाम लिखवाकर रुतबा दिखाने का इस समय दौर चल रहा है, लेकिन यह शौक भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला सागर शहर में हुआ। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर सिविल लाइन चौराहे पर खुद वाहनों को चेक कर रहे थे, तभी भाजपा विधायक पारुल साहू के देवर गोल्डी केशरवानी कार लेकर वहां पहुंचे। कार के आगे विधायक और पीछे एमएलए लिखा हुआ था। पुलिस अधीक्षक अतुलकर ने कार का चालान करने के मौके पर निर्देश दिए। 500 रुपए का चालान हुआ। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर के मुताबिक कई दिनों से बिना हेलमेट के वाहन चलाने और गाड़ियों पर नंबर प्लेट की जगह पदनाम लिखकर वाहन चलाने की शिकायतें मिल रही थी। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। इसमें
मुख्य ये था कि कई दिनों से देखा जा रहा था कि वाहन चालक जो हैं बिना हेलमेट के, बिना नंबर की गाड़ियों पर या नंबर प्लेट की जगह पदनाम लिखकर चल रहे हैं। तो इसी कारण एक मुहिम चलाई गई है जिसमें वाहनों का चेकिंग किया गया है, जिसमें काफ़ी वाहन है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट की जगह पद का नाम लिखा हुआ है। बहुत से वाहन चालक जो है बिना हेलमेट के मोबाइल पे बात करते हुए या गाड़ी के कागज़ नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उन सभी पर चालानी कार्रवाई करेंगे। एसपी को भी उतरने में कहीं पर पाबंदी नहीं है। एसपी भी फोर्स का सिपाही ही होता है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो समय समय पर मार्गदर्शन देने के लिए तथा वरिष्ठ अधिकारी भी स्वयं कार्रवाई करते हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अपनी मांगों को लेकर नगर में एकजुट हुए। बैठक के बाद इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मध्य प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के नेता प्रतिपक्ष अपनी समस्याओं को लेकर नगर में एकजुट हुए। नेता प्रतिपक्ष को महापौर और अध्यक्ष की भांति संवैधानिक दर्जा देने और विपक्ष के पार्षदों को मेयर इन काउंसिल में रखे जाने की मांग भी हुई। सागर में शुक्रवार को प्रदेश की 5 नगर निगमों के नेता प्रतिपक्ष सम्मेलन में शामिल हुए, बाकी कारणवश नहीं आ सके। इसमें रतलाम की यास्मीन, छिंदवाड़ा के हेमंत सोनी, कटनी के मिथिलेश जैन, सतना के शैलेंद्र सिंह और सागर के अजय परमार शामिल हुए। बैठक में नेता प्रतिपक्षों ने जहां अपनी समस्याओं पर चर्चा की और अपने अधिकारों का दायरा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर रणनीति तैयार की, वहीं नगर निगमों की व्यवस्थाओं को लेकर भी मंथन हुआ। उसका कारण क्या है कि 16 नगर निगम टोटल है। 16 नगर निगम में से मुरैना के इलेक्शन हुए नहीं। अब रह जाता है आपका खंडवा और जौनपुर। इन नगर निगमों में अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए गए। हमारे साकेत जी जो है बीएसपी के, वो है सिंगरौली से नेता प्रतिपक्ष। उनके यहाँ एक आते आते वैवाहिक कार्यक्रम के कारण वो नहीं आ पाए। अब लेते के बचते हैं कितने, 16 में से 4 गए 12 में से 1 हमें माइनस करते हैं, बच गए 11 में से 4 आपके समक्ष बैठे हैं। और मेन वजह क्या रही कि राहुल जी का जो महू का कार्यक्रम है 2 जून का, हमारी यास्मीन जी भी जो वो कार्यक्रम छोड़ के आई, आप लोगों में से भी जो है कार्यक्रम छोड़ के आए। बड़ी स्पष्ट बात है कि हमने कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। हमारे साथ समूचे मध्य प्रदेश के पूरे नेता प्रतिपक्ष साथ में हैं और ये हमारा एक शुरुआती दौर था। इससे मैं समझता हूं कि ज्यादा फर्क कोई नहीं आता। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करो तो सब शुरुआत के समय तो संघर्ष भी करना पड़ता है और बहुत छोटे स्तर पे शुरू होता है, लेकिन हम इस कार्यक्रम का महत्व, उसकी भावना और उसकी सफलता के परिणाम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे मिले। सागर जिले की बीना तहसील के बेलई पंचायत में पानी की किल्लत के कारण तनाव के हालात बनने लगे हैं। यहाँ पानी को लेकर हुए विवाद ने बीते दिन इतना बड़ा रूप ले लिया था कि नौबत मारपीट और एक दूसरे के जान के दुश्मन बनने तक पहुंच गई थी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सागर जिले की बीना तहसील के बेलई गांव में सम्रत अहिरवार नाम का दलित युवक सरकारी नल पर पानी भरने गया था, जहां गांव के रामसाहे रिछारिया नाम के व्यक्ति ने उसका विरोध किया और उससे जाति सूचक बातें कही, जिसके बाद आरोपी रामसाहे ने पीड़ित के साथ मारपीट करने की कोशिश की और पीड़ित पर मिट्टी के तेल की जलती हुई चिमनी फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे पीड़ित युवक की एक टांग बुरी तरह झुलस गई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस बीच सागर टीवी न्यूज ने बेलई पंचायत पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया, जहां मालूम चला कि इस इलाके में पानी की भीषण किल्लत है। यहां के लोगों का कहना है कि पानी के कारण आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और विवाद तक हो जाते हैं। 1 घंटा रोकते हैं तो 15 मिनट चलता है, 1-2 ड्रम भरते हैं। जनता बहुत परेशान है, पूरे में ड्रम फैलते हैं, रात में लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, पानी पे दुनिया के विवाद होते हैं। कल क्या हो गया था? कल परसों पानी पे ऐसे विवाद। यहाँ पे पानी की समस्या है क्या? हाँ, पानी की समस्या है सर। तो इसी कारण विवाद हुआ? हाँ, बहुत लड़ाई झगड़े होते पानी में, पानी की कमी है। इसके साथ ही आरोपी के परिवार से भी हमने बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत ठहराया है। आरोपी की बेटी रामश्री रिछारिया का कहना है कि सम्रत अहिरवार शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था। उसको गाली देने से रोकने पर उसने झूठा फंसाया है और खुद अपने ही पैर पर आग लगा ली है। हमारे पापा मंदिर की पूजा करने के से आए और वो यहाँ उधम कर रहा था, तो हमारे पापा ने बर्ता रख ली और वो आग लगा कर आ गया घर से और हमारे पापा के लिए झूठा फंसवा दिया। कुछ नहीं, वहीं पहले से उधम कर रहा था। पापा ने क्या कहा? पापा ने कुछ नहीं कहा।
अच्छा, वो क्या हुआ क्या था? शराब पिए हुआ था, नशे में था। फिर पापा ने कुछ नहीं कहा और वो कहने लगा हम तुम्हारे लिए झूठा फंसवा देंगे और तेल डाल के आ गया एक पेड़ पे और आग लगा ली और हम लोग झूठा फंसवा दिया। क्या है वो? किस लिए झूठा फंसा दिया? भाई साहब कोई रंजिश नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। वे तो हम लोगों के लिए 1 महीना पहले से कह रही थी उनके ससुर गजराज से ठाकुर ने क्या हम तुम्हारे असमरा से आगे लगवा के तुम को बर्बाद करवा दे। वो क्यों करना चाहते थे? हाँ यही करना चाहती थी। क्यों करना? कोई बुराई नहीं थी। जमीन का कुछ नहीं थी। तो कुछ आपके पापा का उनसे ससुर से विवाद था क्या? बिल्कुल नहीं। इन सब हालातों पर हमने गांव के सरपंच राम बाबू ठाकुर से बात की तो सरपंच का कहना है कि गांव में पानी की कमी है, इस कारण लोगों में पानी भरने को लेकर झगड़े होते रहते हैं और हालात तनाव भरे हो जाते हैं। हालांकि तनाव को देखते हुए वे पानी टैंकर से पानी की सप्लाई करवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीएचई विभाग और बीना जनपद में भी कई बार कहा है और नल जल योजना को गांव में शुरू करने के लिए दरख्वास्त भी दी है। हालांकि सरपंच का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए तो तनाव बढ़ सकता है। जी हमारे यहाँ पानी की बहुत असुविधा है। यहाँ पे पानी के लिए लेके कल परसों विवाद हो गया है हमारे यहाँ पे। क्या है जो नल हमारे यहाँ लगे हैं उनमें पानी तो है नहीं है। अच्छा पीएचई वालों से मेरी डिमांड है कि यहाँ पे बोर लगवा दिए जाएं या नल जल योजना करवा दी जाए और नल जल योजना तो यहाँ पे हो नहीं रही है अभी। मैं अभी बहुत प्रयासरत हूँ। जैसे कि कल परसों यहाँ पे विवाद हुआ है, उस विवाद को देखते हुए मैंने अपनी ओर से टैंकर वहाँ पे लगा के रखा हूँ। बाकी प्रशासनिक लाभ यहाँ पे कोई वैसा मिल नहीं रहा है। हमने कई प्रयास किए हैं, जैसे हमारा पीएचई विभाग खुराई है वहाँ पे भी जाके हमने प्रयास किया है, लेकिन उसकी कोई हमारे लिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ गांव में जो तनाव था उस तनाव के लिए दूर रखने के लिए मैंने अपनी तरफ से टैंकर चलाना शुरू। देखा जाए तो पानी की किल्लत के कारण गांव में लड़ाई झगड़े होने की बात सामने आ रही है। गांव में कई जगह सरकारी नल यानी हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन जमीन के अंदर पानी का स्तर कम होने के कारण पानी पर्याप्त नहीं हो पाता। वैसे पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र के सेंट पॉल चर्च में ईसाई समाज की महिला इकाई का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें शासन द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। गुरुवार को सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सेंट पॉल चर्च में ईसाई समाज की महिला इकाई का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। ये सम्मेलन ELC महिला इकाई के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जो 28 मई से 31 मई तक चलेगा। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के 57 जिलों से 75 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इस वर्ष वार्षिक सम्मेलन में महिलाओं को बाइबल संबंधी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन की जानकारी देते हुए ELC की सामान्य सचिव अल्पना बी कुमार ने बताया कि सम्मेलन में सामाजिक शिक्षा के साथ भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। एवेंजेलिकल लुथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में ये वीमेन डेस्क का वार्षिक सम्मेलन है और इसमें मध्य प्रदेश के लगभग हमारे पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 57 जिले इसमें आते हैं। चर्चेज से इसमें लगभग 75 महिलाएं आई हुई हैं और ये सब महिलाएं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बाइबल स्टडीज के बारे में सीख रही हैं, बाइबल की बुक्स के बारे में। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज का जो समय महिलाओं के लिए जो बहुत कठिन है, तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। केवल आर्थिक रूप से नहीं परंतु भौतिक रूप से, जैसे महिलाओं को असॉल्ट करते हैं या रेप वगैरह होते हैं, तो महिलाएं अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकें। तो उसमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं इसके ऊपर अपने बातें उनको सिखाएंगे वीडियो फिल्म्स के द्वारा और सुरक्षा के विभिन्न साधनों के द्वारा हम उनको सिखाएंगे किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो स्वच्छ भारत मिशन का जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग महिलाओं को थोड़ी सी जानकारी देंगे कि अपने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना, न केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है परंतु अपने समाज को एक प्रकार के वो लोग अपना उनका जो बच्चों का और परिवार का, समाज का जो एक माइंड सेट है वो चेंज हो कि वो लोग मतलब स्वच्छता के पाठ को पढ़ें और स्वच्छता के क्या फायदे हैं इसको जान सकें। और इसके साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि जो अभी नई जो इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं तो वो सब महिलाएं अपने अपने परिवार का अपने अपने घरों में कराएं, ताकि कोई ऐसी आपदा आती है उनके परिवार के ऊपर तो वो लोग एकदम वो ना हो जाए, निराश्रित ना हो जाए। तो मैं कुछ मतलब शासकीय योजनाएं, चर्च की योजनाएं मैं सोचती हूँ कि मिल के सब काम करेंगे तो बहुत अच्छे प्रयास होगा। सागर टीवी न्यूज में वक्त है छोटे से ब्रेक का।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने अप्सरा कॉम्प्लेक्स परकोटा सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा संजय ड्राइव रोड सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर मकरौनिया सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार द्वारा सत्र के बीच में ही SC, ST और OBC की छात्रवृत्ति बंद करने और परीक्षा के ऐन पहले छात्रों से पूरी फीस वसूलने के विरोध में गुरुवार को विवेकानंद छात्र परिषद के छात्रों ने झंडा चौक से 3 बत्ती तक अर्धनग्न होकर रैली निकाली। मंगलवार को विवेकानंद छात्र परिषद के छात्रों ने सरकार द्वारा सत्र के बीच में ही SC, ST और OBC की छात्रवृत्ति बंद करने और परीक्षा के ऐन पहले छात्रों से पूरी फीस वसूलने के विरोध में शहर के झंडा चौक से 3 बत्ती तक अर्धनग्न होकर रैली निकाली और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस संबंध में छात्रों ने बताया कि शासन द्वारा छात्रवृत्ति को अचानक बंद किए जाने से गरीब छात्रों पर इसका असर पड़ा है। इससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वे अधिक फीस भर सकें। शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में महापौर ने मोतीनगर चौराहे के पास के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। महापौर अभय दरे ने मोतीनगर चौराहे के चारों ओर का अतिक्रमण हटाने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 29 मई को प्रातः 9 बजे से मोतीनगर थाने के चारों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र में मुनादी कराई जाए। जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है वे स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा सख्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण दस्ते के साथ उपायुक्त BS चौहान एवं संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री उपस्थित रहेंगे। वहीं विश्वविद्यालय क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई भी जोरों पर है। उसी के चलते नेपाल पैलेस के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके विरोध में गुरुवार को वहां पर घर बनाकर रह रहे लोगों ने इसके विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नेपाल पैलेस के आसपास घर बनाकर रह रहे लोगों ने अतिक्रमण के चलते उनके घर और झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में इन लोगों का कहना है कि ये लोग करीब 200 सालों से यहाँ रह रहे हैं। उस जमीन का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है। उन लोगों की मांग है कि नजूल अधिकारी एवं रजिस्ट्रार से जमीन के सीमांकन की जांच कराई जाए। जो मकान बनाए हैं वो पूरे जीवन की जो भी कमाई करी है, 1-1 रुपया जोड़ के हम लोगों ने मकान बनाया और आज वो गिराने की स्थिति में, अंदरकांड करने की स्थिति में बाउंड्री बना रहे हैं, हम लोगों की मकान अंदर कर रहे हैं। इसलिए अंतिम फैसला शासन के हाथ में है। अगर वो हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? हम आत्महत्या के सिवा और कोई उपचार नहीं है। मंत्री जी ने कहा था जो जहाँ बने हैं तो वो वहाँ बने रहेंगे, उनको कोई हटाया नहीं जाएगा। आज जी यहाँ बाउंड्री के अंदर मकान कर रहे हैं, वो कल बोलेंगे कि हमारा है जी, तो हम लोग क्या करेंगे? शासन से थोड़े लड़ेंगे, मिलिट्री लाएंगे वे, कर्मचारी लाएंगे वे, वो एक बार कई बार धमकी देके वो कई बार उत्पात किया भी है। बताइए क्या मामला है आपका? मामला ये है नेपाल पैलेस परिसर का कि जब विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना भी नहीं हुई थी उस समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये जमीन नजूल है, नजूल भूमि है, ब्लॉक नंबर 61, जिसमें आज वर्तमान में हम लोग वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, जिनके कहीं और मकान वगैरह रहने के लिए कुछ नहीं है, न किसी के पास जमीन जायदाद किसी की कहीं नहीं है। परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्णतः अवैधानिक कार्य कर रहा है, ना किसी को नोटिस दे रहा, ना अनाउंसमेंट कर रहा और अपने काफिले के साथ, अपने अमले के साथ तोड़फोड़ करने की आए दिन धमकी दे रहे, गलत तरीके से नाप करवा रहे और विश्वविद्यालय प्रशासन में जिन टीचरों को पढ़ाई का विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, कुलपति उनसे नफाई का काम ले रहे हैं, जो कि पूर्णतः अवैधानिक है और स्टूडेंटों के संग बहुत गलत किया जा रहा है। गुरुवार को नौतपे की तपन ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सारे दिन सूरज आसमान से आग उगलता रहा, धरती तवे के समान तपती रही। वही तापमान फिर से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इन दिनों दोपहर होते ही शहर की सड़कों पर इस तरह सन्नाटा खिंचता है मानो भीषण दंगों के बाद शहर में कर्फ्यू लग गया हो। आमजनों की तो क्या बात कहें, आसमान में न पक्षी नजर आते हैं और न ही रोड पर मवेशी। इस दौरान अगर किसी को किसी विशेष काम से कहीं जाना ही पड़े तो वह अपना चेहरा लपेटकर ही बाहर निकलता है। गुरुवार को भी शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लू के थपेड़ों ने लोगों की हालत को खस्ता कर दिया। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 34%, जबकि शाम की आर्द्रता 14% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली है, जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली है।
चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर